हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने टॉपिक वाइज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसकी डिमांड भी बहुत दिनों से थी। दैट इज डेज एंड थीम्स। आपको पता होगा बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, उनकी थीम्स भी डिक्लेयर की जाती हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। जनवरी से लेके मई तक की जितनी भी इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स हैं उनमें आपको एक सिंगल लेक्चर बता दूंगा और आपको एक या दो क्वेश्चन सिर्फ इसी टॉपिक से देखने को मिलेगा। ओके, क्योंकि आप सबको पता होगा, आप लोग एग्जाम देते होंगे तो एक कॉमन टॉपिक है एग्जाम में पूछे जाने का। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि बड़े ही मेहनत से, याद रखिएगा, इंटरेस्टिंग तरीके से पीडीएफ, इस पीपीटी को या पीडीएफ को आप कह सकते हैं बनाया गया है। ओके, बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ रिगार्डिंग करंट अफेयर्स। बहुत लोग करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं बट उनके पास कोई बुकलेट नहीं होती है। याद रखिएगा, बिल्कुल पॉइंट फ्रेम में जिस तरह मैं पढ़ाता हूं वैसे ही मैंने करंट अफेयर की बुकलेट लॉन्च की है। 12 मंथ्स करंट अफेयर्स आप देख रहे होंगे, जून 2023 से लेकर मई 2024 तक की सारी करंट अफेयर्स में मेंशन है और पॉइंट फ्रेम में सारी चीज़ें मेंशन है। आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगी इसमें। याद रखिएगा, ये मैं जो 1 ईयर की निकाली है करंट अफेयर्स, ओके, इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। प्लस अगर आप मंथली करंट अफेयर्स चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फ्यूचर की जो इसके आगे वाले मंथ है, जैसे जून, जुलाई, अगस्त, आप इसकी भी चाहते हैं तो यार कि वो सब इसमें इंक्लूडेड है। कहने का मतलब मैं ये तो प्रोवाइड करूंगा, इसके साथ साथ आगे की भी मिलेगी। अब आप सोचोगे सर आगे कैसे मिलेगी? याद रखिएगा, मैं आपको सॉफ्ट कॉपी में सारी बुकलेट्स प्रोवाइड करूंगा। आप इसको ईजिली जाकर शॉप से जाकर इसको प्रिंट आउट करा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम के लिए ये बुकलेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि इसमें पुरानी करंट अफेयर्स भी है और आगे आने वाली करंट अफेयर्स भी इसमें मेंशन कर रखी है। ओके, कैसे ऑर्डर कर सकते हो इस बुकलेट को? याद रखना, आपको नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप पिंग कर देना। याद रखिएगा, तो मैं आपको इसके चार्जेस बता दूंगा और एक बार चार्ज पे करके आपको, जैसे इसकी भी पीडीएफ है जो मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, इन सब यूट्यूब लेक्चर्स की भी पीडीएफ आपको मिलेगी, प्लस जो मेरी कंपाइलेशन है ये भी मिलेगा आपको, अदर भी बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आप तुरंत मुझे व्हाट्सएप करिए अगर आपको बुकलेट लेनी है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो भी तैयारी करें उस बुकलेट को जरूर लें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखना इस लेक्चर को, क्योंकि बहुत सारी डेज और थीम्स एंड में मेंशन है जो कि इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं मई मंथ से स्टार्ट करता हूं, मई 2024 से। कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स मई 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है? ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप देखिए इंटरनेशनल लेबर डे 2024। ओके, मैं लेबर डे की बात कर रहा हूं। सबसे पहले कब सेलिब्रेट किया था? इसको सेलिब्रेट किया था 1 मई को। पहली बात तो याद रखना, कब सेलिब्रेट किया था? 1 मई को। इसका दूसरा नाम इंटरनेशनल वर्कर डे भी है और इसको मे डे के नाम से भी जानते हैं। तो दो अदर भी नाम है इसके। ओके, इंडिया में कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है? तो इंडिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है 1923 से, मतलब 1923 में फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था। यही मैंने लिखा हुआ है। इंडियाज फर्स्ट लेबर डे जो है, जिसको आप मे डे भी कह रहे हैं, वो सेलिब्रेट किया गया था मद्रास में। दैट इज उस टाइम पे चेन्नई, अभी एट प्रेजेंट आप चेन्नई कह सकते हो जिसको, बाय द लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ऑन 1 मई 1923। तो 1 मई 1923 में, याद रखिएगा, फर्स्ट लेबर डे इंडिया में सेलिब्रेट किया गया था। ओके, तो ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये पॉइंट कि इंडिया में कब सेलिब्रेट किया गया, बट कभी कभी पूछ लिया जाता है। बट इस बार की थीम क्या है, 2024 की थीम क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थीम आपको याद रखना है। नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको पढ़ देता हूं, नोट डाउन कर लो। एंश्योर वर्क प्लेस सेफ्टी, रिमेंबर, एंश्योर वर्क प्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ एमिट्स क्लाइमेट चेंज। एमिट्स मतलब होता है सराउंडेड बाय, ठीक है? तो याद रखना, आपको एंश्योर वर्क प्लेस सेफ्टी होनी चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए, इस क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, सराउंडेड बाय क्लाइमेट चेंज, उसको देखते हुए थीम बनाई गई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इस बार की थीम क्या थी। तो थीम, डे कब सेलिब्रेट किया गया था, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। और ये वाला पॉइंट भी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो कि फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था 1 मई 1923 में। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2024। ओके, इसको सेलिब्रेट किया था 3 मई को। याद रखना है इस बार की थीम क्या थी? थीम थी प्रेस फॉर द प्लैनेट। यही सिर्फ लिख के आएगा, याद रखिएगा, इतनी ही थीम लिख के आएगी एग्जाम में, बाकी पूरी मैं पढ़ देता हूं। जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंट क्राइसिस, बट एग्जाम के लिए प्रेस फॉर द प्लैनेट जो है वो आपको याद रखना है। ठीक है, इस बार की थीम थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है वर्ल्ड अस्थमा डे। कब सेलिब्रेट किया था? 7 मई को। थीम बहुत सिंपल सी है, अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स। तो ई है एजुकेशन एम्पावर्स, तो अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट आते हैं, दैट इज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 2024। इंपॉर्टेंट है, सेलिब्रेट किया था 8 मई को सेलिब्रेट किया था। याद रखिए कब? 8 मई 2024 को सेलिब्रेट किया गया। थीम क्या है? आई गिव विथ जॉय
एंड द जॉय आई गिव इज अ रिवॉर्ड। तो आपको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आई गिव विथ जॉय एंड द जॉय आई गिव इज अ रिवॉर्ड इस बार की थीम थी। तो आपको थीम भी याद रखना है, जरूरी नहीं हर डेज की कोई थीम हो, याद रखिएगा कभी कभी थीम अनाउंस नहीं भी की जाती है, बट अनाउंस की गई है तो आपको जानना जरूरी है। जैसे नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2024, ओके, ये सेलिब्रेट किया था 11 मई 2024। तो कुछ किसी किसी की थीम से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो मैं आपको नहीं भी बता रहा हूं। ओके, नेक्स्ट है दैट इज इंटरनेशनल नर्स डे 2024। ये सेलिब्रेट किया था 12 मई 2024 को, याद रखिएगा 12 मई 2024। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2024। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, सेलिब्रेट किया था 22 मई 2024 को, मतलब 22 मई को सेलिब्रेट किया था। इस बार की थीम क्या है ये आप मुझे बताएंगे, याद रखिएगा ये थीम गवर्नमेंट अनाउंस करेगी और आपको मुझे थीम जो है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज वर्ल्ड नो टोबैको डे। ठीक है, नो टोबैको डे, आई थिंक आप लोग भी टोबैको नहीं खाते होंगे, और वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेट किया था 31 मई 2024 को। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे मई मंथ के जो आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट हम आते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स ऑफ अप्रैल 2024। अप्रैल 2024 में क्या क्या इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स इंपॉर्टेंट है, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है नेशनल मैरीटाइम डे, याद रखिएगा मैरीटाइम डे सेलिब्रेट किया था 5 अप्रैल, पहले आपको डेट याद रखनी है। इसको आप मर्चेंट नेवी फ्लैग डे भी कहते हैं, तो इसका दूसरा नाम है, बट जनरली एग्जाम में नेशनल मैरीटाइम डे के नाम से ही आएगा। नेक्स्ट, इस बार की थीम क्या थी, 2024 की थीम थी नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। तो बहुत सिंपल सी थीम है, नेविगेटिंग द फ्यूचर, है ना, सेफ्टी फर्स्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा थीम्स जनरली मैं आपको बताऊं ऑप्शन देते हैं, आपको याद नहीं रखनी होती थीम, बट एटलीस्ट इतना याद रखो कि ऑप्शन देख के आप पहचान जाओ। ओके, इतना ही आपको याद रखनी है, वरना इतनी सारी थीम्स कैसे याद करोगे। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ डे, 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार की थीम थी माई हेल्थ माई राइट। इसके आने के चांसेस एग्जाम में थोड़े ज्यादा हैं, छोटी सी थीम है, माई हेल्थ माई राइट तो आ सकती है। ओके, 7 अप्रैल को इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि 7 अप्रैल 1948 में फॉर्म हुआ था, फाउंडिंग हुई थी किसकी, WHO की, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इससे 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे। ओके, नेक्स्ट आता है वर्ल्ड हेरिटेज डे, सेलिब्रेट किया था 18 अप्रैल को। इस बार की थीम थी डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। तो देख रहे हैं आपको DD दिख रहा होगा, डिस्कवर डाइवर्सिटी, तो इस वर्ड से आप याद कर सकते हो इस बार की थीम क्या है। नेक्स्ट है नेशनल सिविल सर्विस डे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सिविल एस्पिरेंट्स हो तो आपको पता होना चाहिए कब सेलिब्रेट किया था, 21 अप्रैल को। ठीक है, अब आप लोग अगर एस्पिरेंट हो तो आपसे पूछ सकते हैं इस बार 2024 में सेलिब्रेट किया गया कौन से नंबर का था, दैट इज नेशनल सिविल सर्विस डे। तो इसका करेक्ट आंसर 17th सिविल सर्विस डे था 2024 में। फर्स्ट एक्चुअली 2006 में सेलिब्रेट किया गया था 21 अप्रैल को, याद रखिएगा सबसे पहला 2006 से हम मतलब सेलिब्रेट कर रहे हो, इस बार का 17th सिविल सर्विस डे था। फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछा सकता है इंटरव्यू वगैरह में आप जाओगे कि क्यों सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो एक्चुअली बात क्या है, 21 अप्रैल 1947 में जो हमारे देश के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, आप इंडिया के पहले होम मिनिस्टर जिनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने एड्रेस किया था जो प्रोबेशन ऑफिसर्स होते हैं, याद रखिएगा जब आप सेलेक्ट होते हो तो प्रोबेशन पीरियड में रहते हो, तो जो प्रोबेशनर थे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के, उनको उन्होंने एड्रेस किया था 21 अप्रैल 1947 में दिल्ली में। इसीलिए 21 अप्रैल को याद रखिएगा सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल सिविल सर्विस डे। तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे, जिसको आप अर्थ डे, जिसको वर्ल्ड अर्थ डे के नाम से भी जानते हो, अर्थ डे भी आपसे पूछा सकता है। ये कब सेलिब्रेट किया था, ये सेलिब्रेट किया था 22 अप्रैल को, बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक, इसकी भी थीम एग्जाम में पूछी जा सकती है, याद रखिए जिसको मैं स्टार लगाता हूं उसके चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। PP प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। ओके, नेक्स्ट आते हैं दैट इज वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 2024, जिसको सेलिब्रेट किया था 23 अप्रैल को, याद रखना है। और थीम क्या थी, रीड योर वे, इसके भी चांसेस एग्जाम में है थीम पूछे आने की, रीड योर वे। ओके, बहुत सिंपल सी थीम है। नेक्स्ट आते हैं दैट इज नेशनल पंचायती राज डे। ठीक है, ये सेलिब्रेट किया था 24 अप्रैल को। एक्चुअली 24 अप्रैल 1993 में हमारा पंचायती राज जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ था वो इंप्लीमेंट हुआ था 24 अप्रैल 1993 को, इसलिए 24 अप्रैल को हम नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, आपको मुझे बताना है पंचायती राज किस
अमेंडमेंट से और कौन से शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, किस अमेंडमेंट से ऐड हुआ था वो अमेंडमेंट नंबर बताओ, और किस शेड्यूल में पंचायती राज मेंशन है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड मलेरिया डे। मलेरिया की मैं बात कर रहा हूँ, 25 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। थीम इस बार की देख लो 2024 की, एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। देखिए जब बड़ी थीम्स होती है ना तो चांसेस कम हो जाते हैं एग्जाम में आने के, बट स्टिल गो थ्रू कर लो, हो सकता है आपसे पूछ लें। ओके चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है दैट इज इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स रिगार्डिंग मार्च। तो ये अप्रैल के मैंने कंप्लीट कर दिया। मार्च 2024 में कौन से इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स इंपॉर्टेंट है, लेट्स स्टार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पहले ही आ गया है, दैट इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। पूछा जाएगा कब सेलिब्रेट किया जाता है, करेक्ट आंसर है 3 मार्च। ओके, थीम देखिए कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट, तो सिर्फ इतना ही लिख के आएगी, कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट, यही थीम ऑप्शन में लिखा रहेगा, आपको पहचानना पड़ेगा। पूरी थीम मैं पढ़ देता हूं, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, बट एग्जाम में आपको याद रखना है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट, यही थीम लिख के आएगी। ओके, नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे। बहुत इंपॉर्टेंट है, वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट किया था, 8 मार्च को। ठीक है, इस बार की थीम थी इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस, याद रखिएगा। तो हो सकता है आपसे सिर्फ इतना ही पूछ लें, इन्वेस्ट इन वुमेन जो है वो ऑप्शन में लिख के आपको दे, तो वुमेन में इन्वेस्ट करने की बहुत ज़रूरत है, इस तरह की थीम आप याद कर सकते हो। ओके, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, इसको सेलिब्रेट किया था 15 अप्रैल को, और इस बार की थीम थी फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर्स। एआई मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर कंज्यूमर्स। आजकल एआई की बहुत बातें हैं, थीम्स में भी एआई को ऐड किया गया है। ओके, नेक्स्ट वर्ल्ड स्पैरो डे। स्पैरो डे की बात करूं तो 28 मार्च को हम वर्ल्ड स्पैरो डे सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की थीम क्या थी, थीम थी स्पैरोज गिव देम अ ट्वीट चांस, आई लव स्पैरो एंड वी लव स्पैरो। तो बहुत सिंपल है, लव लव करके है, ऐसे आप याद कर सकते हो, ऑप्शन देखिए आप पहचान जाओगे। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। ये सेलिब्रेट किया था 28 मार्च को, इसको भी उसी दिन सेलिब्रेट किया जाए जिस दिन स्पैरो डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। थीम देखिए रिकनेक्टिंग फॉर हैप्पीनेस, यही सिर्फ लिख के आएगा, रिकनेक्टिंग फॉर हैप्पीनेस, और ये आपको मार्क करना पड़ेगा। पूरी थीम पढ़ देता हूं, बिल्डिंग रेजिलियंट कम्युनिटीज, बट याद रखिएगा रिकनेक्टिंग फॉर हैप्पीनेस आपको याद रखना है। ओके चलिए, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये जरूर पूछ लूं, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, अभी हैप्पीनेस इंडेक्स पब्लिश हुआ, इंडिया की रैंकिंग हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में कौन सी है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। इस बार हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंकिंग क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे, इंपॉर्टेंट है, 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम थी फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थी, फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, इतना ही याद रखना है। पूरी थीम पढ़ देता हूं, न्यू सोल्यूशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, बट फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, FI ऐसे नाम आप याद कर सकते हो, फॉरेस्ट एंड इनोवेशन। वर्ल्ड पोएट्री डे, पोएट्री 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम थी स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स, याद रखिए स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स, इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट वर्ल्ड वाटर डे, अगेन इंपॉर्टेंट, 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। वाटर फॉर पीस, अगेन थीम बहुत छोटी सी है, आने के चांसेस ज्यादा हैं, वाटर फॉर पीस। ओके, नेक्स्ट आते हैं, दैट इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, सेलिब्रेट किया था 23 मार्च को। थीम इंपॉर्टेंट है एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन, अगेन ये भी एग्जाम में आ सकता है, एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। ओके, ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है वर्ल्ड टीबी डे, टीबी की बात करता हूँ, ट्यूबरक्लोसिस की बात करता हूँ, सेलिब्रेट किया था 24 मार्च को, और हमारा एम भी है कि 2025 तक हम टीबी इंडिया से खत्म कर देंगे। तो याद रखिए इंडिया का एम भी है 2025 तक टीबी को एंड करना। इस बार की थीम थी येस वी कैन एंड टीबी, तो थीम है तो थीम भी ऐसी है, येस वी कैन एंड टीबी। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड थिएटर डे 2024, ये सेलिब्रेट किया था 27 मार्च को। थीम थी थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस, तो सिंपल है, थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस जो है इस बार की थीम थी। ओके, अब हम नेक्स्ट मंथ की ओर मूव करते हैं, दैट इज फेब मंथ। ठीक है, तो फरवरी 2024 में कौन से इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स हैं। सबसे पहला फेब के डे स्टार्ट करें तो 2 फेब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। क्या रखिएगा, वर्ल्ड वेटलैंड डे, थीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग इस बार की थीम थी। ओके, मैं वेटलैंड्स की बात करूं तो इंडिया में टोटल वेटलैंड या रामसर साइट्स की बात करें तो इंडिया में टोटल रामसर साइट्स हैं 80। एट प्रेजेंट कितनी रामसर साइट्स हैं, 80 हैं। इन 80 में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स है तमिलनाडु में, याद रखिएगा, रामसर साइट्स है वहाँ पर 16 है। ठीक है, जबकि सेकेंड हाईएस्ट जो है वो यूपी में है 10 साइट्स, और ओवरऑल मैंने आपको बताया रामसर साइट्स कितनी हैं इंडिया में, 80। ठीक है, तो ये आपको याद रखना रामसर साइट्स कितनी हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे 2 रामसर साइट, आपको जो भी रामसर साइट याद है वो आप मुझे 2 रामसर साइट कमेंट बॉक्स से मेंशन करिए। ओके, और हो सके तो लेटेस्ट वाली बताना,
पुरानी क्योंकि जो हैं वो तो आई थिंक आपको पहले भी पता होंगी, बट लेटेस्ट 2 रामसर साइट आप मुझे नाम और किस स्टेट में है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड कैंसर डे 4 फेब को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम थी चूज द केयर गैप। आपको सिर्फ इतनी थीम याद रखनी है, सो चूज कह रहा हूं मैं, क्लोज द केयर गैप। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, सीसी के नाम से मैंने याद किया हुआ है, क्लोज द केयर गैप। ओके, पूरी थीम है एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू कैंसर केयर। ओके, बट आएगा क्लोज द केयर गैप ही सिर्फ लिख के आएगा एग्जाम में, क्योंकि इतनी बड़ी लाइन ऑप्शन में वो लिख के नहीं देते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ल्ड पल्सेस डे इंपॉर्टेंट है, 10 फेब को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम थी पल्सेस नरिशिंग सॉइल एंड पीपल। याद रखिए, पल्सेस नरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल, तो ये भी आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट आते हैं दैट इज नेशनल वुमेन्स डे। अभी इंटरनेशनल वुमेन्स डे बताया मैंने 8 मार्च, नेशनल वुमेन्स डे है 13 फेब। ओके, ये नेशनल लेवल का था, वो इंटरनेशनल लेवल का था। ये इसलिए सेलिब्रेट किया था क्योंकि हमारी जो सरोजिनी नायडू जी हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी में हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन 13 मई, जिनको आप नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इस साल 2024 में याद रखिएगा 145th बर्थ एनिवर्सरी हमने सरोजिनी नायडू जी की सेलिब्रेट की है। ओके, चलिए, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इनके बारे में बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड रेडियो डे, सेलिब्रेट किया था 13 फेब को। थीम थी रेडियो अ सेंचुरी, इन्फॉर्मिंग, एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। याद रखिएगा, बड़ी अच्छी टीम है, अच्छी थीम है कि एजुकेट भी कर रहा है, आपको इन्फॉर्म भी कर रहा है और एंटरटेन भी कर रहा है रेडियो, तो इस पर्सपेक्टिव से मैंने याद किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, सेलिब्रेट किया था 28 फेब को, 20 फेब को, और थीम थी ब्रिजिंग गैप्स बिल्डिंग अलायंसेस। सिंपल सी है, ब्रिजिंग गैप और बिल्डिंग अलायंसेस इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। याद रखिए, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया था 21 फेब को। कब सेलिब्रेट किया था? 21 फेब को, और थीम थी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, अ पिलर ऑफ लर्निंग एंड इंटरजनरेशन एंड लर्निंग। याद रखिएगा, इंटरजनरेशनल लर्निंग। ओके, पढ़ देता हूं मैं, आएगा मेरे ख्याल से मल्टीलिंगुअल एजुकेशन ही सिर्फ लिख के आएगा, बाकी पूरी थीम देख लीजिए, अ पिलर ऑफ लर्निंग एंड इंटरजनरेशनल लर्निंग। ओके, तो इस बार की थीम थी। थीम्स में मेरा वही मैं आपको कह रहा हूं ना, वो आपको पूरी लाइन लिख के नहीं देंगे, छोटा ही सा ही लिख के देंगे, तो आपको पहचानना है बस। नेक्स्ट है नेशनल साइंस डे, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 28 फेब को सेलिब्रेट किया था। डे भी इंपॉर्टेंट है, थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। ये तो एग्जाम में आपसे पूछा ही जाएगा, मतलब ये डन क्वेश्चन है, साइंस डे पर क्वेश्चन पूछे। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट मंथ में, दैट इज जनवरी 2024। इसमें कौन से इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड ब्रेल डे 2024। ठीक है, ब्रेल डे की बात करूं तो हम 4 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की थीम 2024 की थी एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। याद रखिए, एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस। आपने सुना होगा, इसको आप एनआरआई डे के नाम से भी जानते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन डे। याद रखिए, एनआरआई डे एक्चुअली क्या होता है, 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, तो इसीलिए हम 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ओके, बट एक्चुअली प्रवासी भारतीय दिवस हर 2 साल में सेलिब्रेट किया जाता है। अभी 2023 में सेलिब्रेट किया गया था, अब अगला जो है वो 2025 में सेलिब्रेट किया जाएगा। तो आप कहेंगे सर 2024 में क्या हुआ, तो एक्चुअली जब 2023 में ऑलरेडी सेलिब्रेट कर दिया गया, अब 2-2 साल में सेलिब्रेट होता है, तो जो थीम थी 2023 की, उसी को इस साल भी कंटिन्यू किया, क्योंकि अब जो 2025 आएगा तो वहां पर नई थीम देंगे। तो 2023 की थीम थी डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृतकाल। ये थी 2023 की थीम, इसी को कंटिन्यू किया है 2024 में। मैंने बताया हर 2 साल में होता है। 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड हिंदी डे। हिंदी को ग्लोबली प्रमोट करने के लिए 10 जन को वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है। आप मुझे बताइए नेशनल हिंदी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेशनल हिंदी डे, वर्ल्ड हिंदी डे मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज ऑन 10 जनवरी। याद रखिएगा, ये डे इसलिए 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जा रहा है क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो है वो नागपुर में हुई थी 10 जन 1975 में। इसीलिए हम 10 जन को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हिंदी डे, हिंदी को प्रमोट करते हैं ग्लोबली। ओके, बट कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए नेशनल हिंदी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है नेशनल यूथ डे, 12 जन को सेलिब्रेट किया था नेशनल यूथ डे, बिकॉज ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद के नाम पर। याद रखिए, हम 12 जन को सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा, ऐसे तो इस बार नेशनल यूथ डे की कोई थीम नहीं थी, बट हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया नेशनल यूथ फेस्टिवल, जो उन्होंने इनॉग्रेट किया था नासिक महाराष्ट्र में। ठीक है, और ये जो यूथ फेस्टिवल था ऑफ कोर्स 12 जन 2024 में उन्होंने इनॉग्रेट किया, और इस फेस्टिवल की थीम थी, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, नेशनल यूथ फेस्टिवल कहां सेलिब्रेट किया गया, नासिक महाराष्ट्र, और उसकी थीम थी माय भारत विकसित भारत
@2047 बाय द यूथ फॉर द यूथ। ओके, तो इस बार की थीम थी किसकी? नेशनल वोटर्स फेस्टिवल की, जो कि नासिक महाराष्ट्र में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया। दैट इज वाई वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट है नेशनल आर्मी डे। 15 जनवरी को हम बनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की थीम 2024 की थी इन सर्विस ऑफ द नेशन। याद रखिए, इन सर्विस ऑफ द नेशन। वैसे अगर मैं आर्मी डे की बात करूं तो एयरफोर्स डे भी आपको पता होना चाहिए, 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं, और नेवी डे भी पता होना चाहिए, 4 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, चलो अब मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, आर्मी डे तो आर्मी, हमारे आर्मी चीफ कौन है? एयरफोर्स डे, एयरफोर्स चीफ कौन है? और नेवी डे अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, ठीक है, तो नेवी चीफ कौन है? तीनों के जो चीफ हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स से मेंशन करिए। एक्चुअली आप लोग सोच होंगे सर 15 जैन को ही आर्मी डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? एक्चुअली क्या था, याद रखिए 76 एनिवर्सरी है इंडियन आर्मी के पहले कमांडर इन चीफ की। ठीक है, और उनका नाम था फील्ड मार्शल, याद रखिएगा, दैट इज एम करियप्पा। तो उन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पे याद रखिएगा हम सेलिब्रेट करते हैं आर्मी डे। यू जस्ट हैव टू मेंशन मी अभी एट प्रेजेंट हु इज द चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी। और नेवी के तो अभी अपॉइंट हुए हैं, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट नेशनल स्टार्टअप डे। आप सब लोग का मन होगा लाइफ में स्टार्टअप को स्टार्ट करने का। ठीक है, तो स्टार्टअप डे सेलिब्रेट किया था 16 जैन को, जो कि बहुत अच्छी बात है कि स्टार्टअप डे को भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। याद रखिएगा एक्चुअली स्टार्टअप इंडिया जो था एक प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया था, कब? 16 जैन 2016 में। इसीलिए 16 जैन को हम नेशनल स्टार्टअप डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2022 में अनाउंस किया था कि हम नेशनल स्टार्टअप डे अब 16 जैन को सेलिब्रेट करेंगे, इसमें मोर स्टार्टअप्स इंडिया में आ सके। और इस बार की थीम देख लीजिए, स्टार्टअप अनलॉकिंग इनफाइनाइट पोटेंशियल। जो स्टार्टअप है वो अनलॉक कर रहा है इनफाइनाइट पोटेंशियल, इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम पराक्रम दिवस, जिसको आप करेज डे भी कहते हो, जो 23 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और इस बार 2024 में करेज डे, याद रखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है। ओके, याद रखिएगा, इसी अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है भारत पर्व। पूछा जाता है भारत पर्व किस की बर्थ एनिवर्सरी पे लॉन्च किया गया? तो सुभाष चंद्र बोस की एनिवर्सरी पे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ऑर्गेनाइज किया है, जहां पर शोकेस किया जाएगा इंडिया की रिच डाइवर्सिटी और जो इंडिया के डिफरेंट कल्चर्स हैं उनको शो किया जाएगा। तो ये पूछा सकता है भारत पर्व किस फ्रीडम फाइटर्स के नाम पे लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। 24 जैन को सेलिब्रेट करते हैं। याद है कि इसकी कोई ऑफिशियल थीम इस बार नहीं है। 2008 से वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है, याद रखिएगा, वो इसे सेलिब्रेट कर रही है। ओके, विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, बट इस बार कोई थीम, इसकी ऑफिशियल कोई थीम नहीं थी। ओके, नेक्स्ट, अभी आपको पता है कि इलेक्शन चल रहे हैं, लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं आपसे पूछा है कि नेशनल वोटर्स डे का सेलिब्रेट कब किया था? तो सेलिब्रेट किया था 25 जैन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस बार 25 जैन 2024 में जो नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया गया, कौन सा एडिशन था ये भी पूछा सकता है, क्योंकि इलेक्शंस न्यूज में है। तो 14th एडिशन था, इसलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताया हुआ है। थीम क्या थी? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। आई होप आप सब भी वोट कर रहे होंगे, और जिन्होंने वोट नहीं किया, जिनके फेज में भी वोटिंग बची है, तो डू वोट, आप वोट जरूर करें। ओके, तो नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर इस बार की थीम थी। और इस बार और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्शन कमीशन, याद रखिएगा, एस्टैब्लिश हुआ था 25 जैन को, इसीलिए हम 25 जैन को सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वोटर्स डे। और इलेक्शन कमीशन को 75 ईयर्स हो गए हैं, तो दिस ईयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। 2024 पर मेरा मानना है आपसे इलेक्शंस वोटर डे पर क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इसको नोट डाउन कर लेना, पूछा ही पूछा जाएगा। ओके, नेक्स्ट है नेशनल टूरिज्म डे। टूरिज्म, सबके घूमने का मन करता है, तो नेशनल टूरिज्म डे भी 25 जैन को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम है सस्टेनेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरीज। तो बहुत अच्छी बात है, सस्टेनेबल जर्नी एंड टाइमलेस मेमोरीज इस बार की थीम थी। ओके, तो आपने देखा होगा जितने भी इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स हैं जनवरी से लेके मई तक मैंने सारे डिस्कस कर दिए हैं। अगर आप एग्जाम देने वाले हो अपने जून जुलाई में, याद रखिएगा, तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। ओके, और अगर आप रिवीजन के लिए चाहते हो, इसकी पीडीएफ कैसे मिलेगी, मैंने आपको बताया, अगर आप ये बुकलेट बाय करते हो, जो कि मैंने बताया सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 12 मंथ करंट अफेयर्स है, जिसमें ये सब चीज़ें तो मेंशन होगी ही, प्लस आपको जो मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ इसकी भी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करूंगा। याद रखिएगा, आपको एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करूंगा करंट अफेयर्स की, सब कुछ इस बुकलेट के साथ आपको अदर
अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो इस बुकलेट को कंपाइल आप एक बार ले सकते हो और ईजिली पढ़ के एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, क्योंकि लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स एग्जाम में पूछा आता है। कैसे बाय करना है मैंने फिर से बताया आपको, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तुरंत उस पर पिंग करो। कॉलिंग नंबर भी दिया, आप कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप करो, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, एक बार बाय करो, बाकी मेरी गारंटी आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प होगी। ओके, अब आपको लेक्चर कैसा लगा? जहाँ मैंने क्विक पढ़ाया, याद रखिएगा, क्योंकि मैं क्विक इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि जो चीज़ इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ वही पढ़ाता हूँ, क्योंकि आपको भी पीएचडी नहीं करनी है किसी भी सब्जेक्ट पे, यू जस्ट हैव टू क्रैक द एग्जाम। तो एग्जाम को क्रैक करना तो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ो, आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ओके, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, अगर आपको हमारे ये कम टाइम पे ज़्यादा पढ़ाने का इनिशिएटिव पसंद आता है, इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट टू अस, ये हमारा QR कोड है, 4 पे पेटीएम गूगल पे नंबर भी मेंशन है। इफ़ यू वांट टू डोनेट टू अस, आप डोनेट कर सकते हो, नहीं भी करोगे कोई बात नहीं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करो, उससे भी हमें हेल्प होती है। आप अगर व्हाट्सएप से इस बुकलेट को नहीं खरीदना चाहते, मतलब व्हाट्सएप पे नहीं बाय करना चाहते, तो आप एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो। हमारा एप्लीकेशन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एप्लीकेशन में आपको अदर सब्जेक्ट्स के भी नोट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। हमारे पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, हिस्ट्री के, सारों के नोट्स जो हैं वो टोटली अवेलेबल हैं। तो आपको एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन का नाम क्या है? एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, याद रखिएगा। आपको वहाँ पर एप्लीकेशन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तो आप ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पर आपको मेरे नोट्स अवेलेबल होंगे, क्लासेस मिलेंगी, लिंक मैंने एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है। ठीक है, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, याद रखिएगा 1 साल में क्रैक करना है तो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करो। कम टाइम पे मैं आपको प्रॉपर प्रिपरेशन कैसे होगी वो सब कुछ मेरे एप्लीकेशन में, उसके कोर्सेज अवेलेबल हैं। सो ऐप देवाशीष क्लासेस, सबसे पहले उसको डाउनलोड कर लो। करंट अफेयर्स की भी क्लासेस आपको वहीं पर मिल जाएंगी। जनरल स्टडीज़ की, स्टेट सर्विसेज की क्लासेस चाहिए, ओनली कुछ लिमिटेड सब्जेक्ट्स ही चाहिए, नोट्स चाहिए, सब कुछ अवेलेबल है यार। व्हाट्सएप करो, एप्लीकेशन में विजिट करो, आपको हर चीज़ें मिलेंगी। कोई डाउट क्वेरी है तो नंबर नीचे मेंशन है। ओके, आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया। ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्विक टाइम पे मैंने जल्दी जल्दी चीज़ें आपको सारी बता दी हैं, इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, दैट इज सफिशिएंट, और आपके में एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये वैसे डेज थे और थीम्स थी जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, और फर्स्ट टाइम चैनल में आओ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो यार, क्योंकि हमारे ऐसे लेक्चर्स आते रहते हैं। नोटिफिकेशन का बटन दबाओ, इसमें आपको सारी चीज़ें मिलती रहें। याद रखिएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, आपको पुराने लेक्चर्स की पीडीएफ भी वहां पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो तुरंत जाकर टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, डू कमेंटर्स, अगर आपको कोई डाउट क्वेरी तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो अब यहां पर हम लोग चलते हैं। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।